गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? किसी का कोई डाउट? अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज डिक्टेशन के लिए क्या बोला था? एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 ना? चलो, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, वरना फिर अपना रेडी हो जाओ डिक्टेशन के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नो डाउट? ठीक है, तो फिर आप लोग रेडी हो जाइएगा डिक्टेशन लिखने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 बोली थी, तो चलो फिर रेडी तो हो ही आप लोग। धीरे धीरे बोलेंगे, सभी को लिखने की कोशिश करनी है डिक्टेशन, है ना? और नहीं लिखा जाएगा तो छोड़ोगे नहीं, छोड़कर नहीं बैठोगे, लिखते रहोगे, है ना? जो भी लिखा जाएगा, जितना लिखा जाएगा वही लिखना है, ठीक है? लेकिन खाली नहीं बैठना है छोड़कर। क्लियर? तो रेडी हो जाओ आप सब फिर। गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 5 seconds. Start. They should ship all the coal on Monday on the 10th of May. Ask the cashier to pay all the money into the bank at 2 today. Miller and Robbie say they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide on the 4th of the month. The will of lading should reach Canada on the 5th of March. Who among all the party may move the boat? They should ask the head of the academy to change the
date, who took the padlock of the gate of the paddock up to date of the party. She looked both rich and happy. The head of the bank may leave on Monday. They ought to change the date on the check to the 4th of the month. फुल स्टॉप। कैसा लिखा गया है सभी का? ये अप्रोक्स आपका 50 के आसपास का डिक्टेशन था और आई थिंक सबका लिखा जाना चाहिए था ये तो, है ना? जिसने प्रैक्टिस की है उसका तो सभी का लिखा गया होगा। बताओ जरा एक बार कैसा लिखा गया? अच्छा लिखा गया कुणाल, गुड। और बाकी सब आप सबका कैसा लिखा गया? खुशी, निशु, अंकित, प्रियदर्शी, प्रसिद्धि, दिनेश, प्रदीप, आरती, दिवेश, सनी, आकाश, विशाल, खुशी। अच्छा टूटू खुशी है। मोनिका, अमन, निधि, नरेश, निकिता, सोमनाथ। सर थोड़ा वर्ड्स मिस हो गए, ठीक है, 2-4 वर्ड मिस हो गए, ठीक है, 80%, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता चल गया हो आज डिक्टेशन लिखा कि कहाँ पे क्या कमी रही, या तो प्रैक्टिस कम रही, या वर्ड नहीं लिख पाए, या फिर सुनकर नहीं लिख पाए, देखकर लिखा था, है ना? तो इसी चीज पर जिस वजह से आपका छूटा, अब इसी पर आपको क्या करना है? वर्क करना है, सही है। मैं तो लिख भी नहीं पाई क्योंकि मैं अभी लेट आई हूँ, मेरे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आया था। ओके, देखो जो आपकी क्लास के टाइम में 7 बजे को आप रेडी होकर बैठ जाया करो, है ना? और नोटिफिकेशन तभी आएगा जब नेट ऑन होगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मेरा मिस हुआ है सर, ठीक नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं सनी, अभी और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अभी सभी को प्रैक्टिस करनी है और भी। चलो, तो आज जो अपना क्लास का टॉपिक रहने वाला था वो क्या है? अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर और एच, सही है? कि हमें अभी तक हमारे पास 2 ऑप्शन थे आर बनाने के, तो हमको कौन सा कब बनाना है? वही हम देखेंगे अब, है ना? तो अब हमारे पास 2 आर है। अब सर 2 आर कौन से? एक को हम डाउनवर्ड आर बोलते हैं, एक को हम अपवर्ड आर बोलते हैं, सही। अब डाउनवर्ड आर कौन सा है? जो हमारे पास ये वाला आर है जो हम नीचे की तरफ बनाते हैं, इसका एक दूसरा नाम कर्व्ड आर भी होता है। क्यों? क्योंकि ये कर्व्ड होता है, सही है। अपवर्ड आर जो हम ये वाला बना रहे थे, एकदम सीधा बार, है ना, तो इसको हम दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट आर, सही है। तो अब इनकी कुछ कुछ कंडीशंस है, सही है। कौन सी कंडीशन में कौन सा हमको बनाना है वो हम अब देखेंगे, सही है। सर ये
ऐसा कितना स्पीड में था? ये स्पीड थी आपकी अप्रोक्स 50 के आसपास, ठीक है, 50 से ज़्यादा नहीं थी, 60 और 50 के मिड में ही था। ठीक है सर, तो पॉइंट वन आपका कहता है, व्हेन वोवल कम्स बिफोर आर, तब हम कौन सा बनाएंगे, कर्व्ड आर या फिर डाउनवर्ड आर, बोले तो ये वाला आर, ठीक है। तो ईयर है, तो ईयर के देखो आर के पहले क्या है, ई, वोवल साउंड है, तो आप क्या करोगे, ईयर जब भी बनाओगे आप, जब कभी भी आप ईयर बनाओगे तो आर बनाओगे, ई कहाँ पर लगेगा, थर्ड पेज पे, ईयर। आर्केड, आर्केड, आर्केड। ऑर्कनी, RKNY, ऑर्कनी। अर्ली, RLY, अर्ली। एरो, ARO, एरो। ठीक है, तो मतलब जब कभी भी आप डाउनवर्ड आर बना रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि उस आर के पहले कोई ना कोई आपका वोवल आया है जरूर, तभी हमने डाउनवर्ड आर बनाया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 समझ आया कि कब आप आर बनाएंगे डाउनवर्ड वाला, बताओ जी एक बार। एक्टिव रहना भाई क्लास में, तभी तो सीखोगे एकदम अच्छे से। यस सर, यस सर, यस सर, गुड। अब लगा ना अच्छा, यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट था जब आर के पहले वोवल आता है। सेकंड, जब कभी भी हमारे पास आर के तुरंत बाद एम आता है, व्हेन आर एम कम्स जस्ट आफ्टर आर, आर के जस्ट बाद, मतलब ये नहीं कि स्पेलिंग में आता हो, कॉन्सोनेंट वही आता हो जब हमको बनाना पड़ेगा आर के बाद एम, जैसे रूम, तो आर के बाद एम, लेकिन बीच में तो डबल है, लेकिन ये तो वोवल है, इसको तो इंडिकेट करेंगे सिर्फ, है ना। तो रूम के लिए हम क्या करेंगे, आर एम, रूम, रूम। राम, RAM, राम। रिम, RIM, रिम। रोमिंग, RMNG, रोमिंग। आर्मी, RMY, आर्मी। ठीक है सर, सारे वर्ड्स अब ऑन द लाइन लिखूंगा तो चलेगा, हाँ जी, सब कुछ ऑन द लाइन ही लिखना है। बस जो आपके ग्रामलोक्स रहेंगे उनमें अबव द लाइन, ऑन द लाइन, कट द लाइन, है ना, वो कॉन्सेप्ट उसमें फॉलो होगा बस। अदरवाइज हम सब कुछ लाइन पर ही लिखेंगे। कुछ वर्ड आएंगे जो स्पेशल करके हम बोलेंगे कि वो ऊपर ही लिखने हैं, तो वो ऊपर लिखने हैं, ठीक है। अब तो देखो हम भी सब कुछ लाइन पर लिख रहे हैं ना, क्योंकि अपना ये अबव लाइन और ये कट और ऑन द लाइन तो सब खत्म कर देता आपकी सेकंड थर्ड क्लास में अपने वोवल्स पढ़े थे। सेकंड रूल भी समझ आया कि जब कभी भी आर के तुरंत बाद हमारा एम आता है तब हम डाउनवर्ड बनाते हैं। अब सर थर्ड आ जाता है। थर्ड क्या कहता है हमारा, व्हेन आर कम्स एट लास्ट, मतलब कोई स्पेलिंग है उसमें एकदम लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, आर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस आर को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड या फिर कर्व्ड आर अपना बनाते हैं। जैसे अपने पास है कार, तो हम क्या करेंगे, KR, कार। PR, पार। अगर वो भी लगाना तो यहाँ पर लगेगा बार। पियर, FR, पियर। पेयर, PR, पेयर। नेक्स्ट है शेयर, SHAR, शेयर। सर डिक्टेशन लिख ले रहे हैं बट जब उसको रीड कर रहे हैं बीच बीच में वर्ड समझ नहीं आ रहा, क्या करें। हाँ दिनेश, तो उसमें पता आपका क्या है कि आउटलाइन गंदी बन जा रही है, आउटलाइन क्लियर नहीं बन रही है ना। तो उस वर्ड पर कमांड करो जो वर्ड नहीं पढ़ा गया। मान लो आपसे कोई वर्ड था एडिलेड, नहीं पढ़ा गया, तो वो क्यों नहीं पढ़ा गया, उसकी आउटलाइन गंदी बनी होगी, कुछ एस टाइप से बन गई होगी, मतलब क्लियरिटी नहीं रही होगी। ठीक है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा होगा कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट इसमें बन गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आउटलाइन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनाती है, जिससे कि आप लोग एकदम देख के उसको क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से कॉन्सोनेंट थे। ठीक है, लिखने के बाद पढ़ना जरूर है डिक्टेशन अपना, जब आप प्रैक्टिस करते हो, इवन कॉपी भी करते हो तब भी पढ़ना है। पढ़ोगे नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये देखो मेन चीज़ क्या है, आपको देखकर नहीं, सुनकर लिखना है, और फिर जो अपना लिखा उसको कंप्यूटर पर टाइप करना है ना,
उसको कंप्यूटर पर टाइप करना है। तो टाइप के लिए तो नहीं, आपको पैसेज मिल जाएगा, जो आपने लिखा वही टाइप करना है, और टाइप भी वही करना है जो एक्यूरेट आपको बोला था। अपनी मर्जी से कुछ टाइप नहीं करना है ना। इसलिए बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, उसका डिक्टेशन भी पढ़ना है अपना लिखने के बाद। इवन कॉपी भी करते तब भी पढ़ा करो, जिससे कि आप उसको पढ़ पाओ। सब फर्स्ट कंडीशन आती है कि स्ट्रेट आर की, अपवर्ड आर की, ये वाले आर की, कि जब एम आर के बाद एम ना, तो क्यों, क्योंकि आर के बाद एम आएगा तो हम कौन सा बनाएंगे, डाउनवर्ड वाला। तो अब कौन सा बनेगा, अपवर्ड वाला। जैसे रिंग आ गया, रियल, आर यल रियल, रेड आर डी रेड, रंग आर एन जी रंग, रफ आर एफ रफ। अब देखो जी एच है, लेकिन ये जी एच साउंड किसकी क्रिएट कर रहा है सर, एफ की, तो आप एफ ही बनाएंगे। स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जी और एच नहीं बनाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये फर्स्ट, जिस दिन क्लासेस स्टार्ट हुई थी अपनी फर्स्ट क्लास, तो उसमें रूल में बताया था कि शॉर्ट हैंड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन लिखी जाती है, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखते, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना। खुशी, निशु, अंकित, कुणाल, कशिश, प्रसिद्धि, दिनेश, प्रदीप, आरती, दिवेश, सनी, आकाश, विशाल, खुशी, मोनिका, निधि, नरेश, निकिता, सोमनाथ, सभी को अच्छे से समझ तो आ रहा है ना। लाइव क्लास को सिर्फ समझा करो, है ना, इसको नोट बाद में कर लिया करो, क्योंकि पीडीएफ तो आफ्टर की क्लास ही मिल जाती है। लाइव क्लास में तो बस स्क्रीन पर ध्यान रख करो और अच्छे से समझते रहो। वेन आर कम्स इन मिड, जब आर कभी भी बीच में आएगा किसी भी स्पेलिंग के बीच में, तब हम अपवर्ड वाला आर बना, जैसे पार्क, आर बीच में ना, हम क्या करेंगे, पी आर के पार्क, मार्क, एम आर के मार्क, पार्टी, पी आर टी वाई पार्टी, सी एच आर जे, कल भी बताया था जीई किसका काम करेगा, जे का चार्ज, टेरिफाई, टी आर एफ वाई, टेरिफाई। और प्रैक्टिस पर डे क्लास की करते रहना, जब तक प्रैक्टिस ना हो आगे वाली क्लास मत करना, ठीक है। क्योंकि सभी क्लासेस एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड होंगी। एक क्लास मिस करने के बाद अगर आपने दूसरी क्लास करी तो सब सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, फिर एक फीलिंग आएगी मन में कि शॉर्ट हैंड बहुत टफ है, मुझसे ना होगी, छोड़ो, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज है, तो बहुत धीरे धीरे और सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में ही करना है इसको। चलो सर, फिर आती है थर्ड रूल इसका, कहाँ गया थर्ड रूल, यार। स्टेट आर व्हेन आर कम्स एट लास्ट एंड फॉलोड बाय अ वोवल। अब ये क्या कह रहा है कि आर हमारा लास्ट में तो आता हो, कॉन्सोनेंट लास्ट हो, बट उसके बाद भी कोई ना कोई वोवल साउंड आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तो तब हम ऊपर वाला आर बनाएंगे। जैसा कैरी है, देखो आर है, बाद में कॉन्सोनेंट आर है, लेकिन बाद में ये वाई इंडिकेट करना है हमको, तो हम इसके लिए करेंगे अपवर्डन, के आर वाई कैरी, एम आर वाई मैरी, जूरी, जे आर वाई जूरी, रोटरी, आर टी आर वाई रोटरी, चाहो तो ओ लगा दो, इंजरी, एन जे आर वाई इंजरी। ये आपको बताया था ना कल भी कि लास्ट में जब किसी भी स्पेलिंग में वाई आएगा और वो बोल रहा है, तो उसको लाइट डॉट के हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ तो आ रहा है ना सभी को। भाई जिसका कहीं भी अगर डाउट हो, कोई वर्ड समझ ना आए, तो एकदम पूछ लेना। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हमारा कुछ एक्सेप्शनल केस है, ये तो हमारा मोटा मोटा रूल हो गए, है ना। अब रूल क्या होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं रूल का, एक बार रिवीजन कर लेते हैं रूल का कि रूल हमारा क्या रहा। रूल का रिवीजन करते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड आर से। डाउनवर्ड आर कब बनेगा, नंबर वन, जब कभी भी हमारा पहले वोवल आएगा, वोवल के बाद आर आएगा, है ना। नंबर टू, जब कभी भी आर के बाद एम आएगा, है ना। ये कहाँ की बात है, स्टार्टिंग की। एंड पॉइंट नंबर थर्ड, जब आर हमारा एकदम कहाँ पर आएगा, लास्ट में। सही है।
स्ट्रेट या अपवर्ड कब बनाएंगे? जब कभी आर के बाद एम ना तो और कोई भी कॉन्सोनेंट हो तब। आर हमारा कहाँ पर आता हो? मिड में। और थर्ड कंडीशन, आर के बाद वोवल आता हो लेकिन कहाँ पर? लास्ट में। सही है। तो यही 3 कंडीशंस है हमारी कि आर को कब हम डिवाइड करेंगे। सर वीक में 1-2 डे रिवीजन कराइएगा। बेटा रिवीजन तो 1-2 दिन क्या पर डे कर सकते हो, और 1-2 बार ना 1000 बार भी कर सकते हो। रिकॉर्डेड है आपके पास, जितनी बार चाहो उतनी बार रिवीजन कर लो। सब सर ही थोड़ी ना कराएंगे, अपने पार्ट पे भी कुछ करना है नहीं करना है बताओ भाई। अपने अभी तो एफर्ट्स डालोगे। सर तो पर डे रिवीजन ही करा रहे हैं। ये तो जब आप कह सकते थे जब खाली क्लास लाइव ही है, कि लाइव छुट गई तो काम खत्म। रिकॉर्डेड है आपके पास अवेलेबल, जितनी बार चाहो उतनी बार रिवीजन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसमें क्या है। ठीक है। तो ये था आपका अल्टरनेटिव साइंस आर और दोनों आर के लिए। तो अब हम देखते हैं सर कुछ इसका एक्सेप्शनल केस, कि हमको ना शॉर्ट हैंड में आपको बताया था कि हमको एक ही चीज पर फोकस रखना है। वो मेन क्या होगी? एक तो हमारी स्पीड, क्या कि हम शॉर्ट हैंड को स्पीड में लिख पाए। सही है। और दूसरी चीज क्या होगी हमारी? सर क्लियरिटी। सही है। दो ही चीज पर हमको वर्क करना है और हमेशा फोकस रखना है अपना स्पीड और क्लियरिटी पर। अब हम बात करते हैं, ये दो वर्ड है हमारे पास, अर्थ और अर्ज। जब आप अर्थ बनाओगे तो रूल क्या कहता है? आर के पहले ई है तो आप आर टी एच अर्थ। अर्ज, आर के पहले वोवल है तो हम ये बनाएंगे, यही तो दो बनेंगे, अर्थ और अर्ज। लेकिन आप देखो क्या ये स्पीड में बन पाएंगे? अगर हम इसको रूल तोड़ दें तो अर्थ हमने ये बना लिया अर्थ, ठीक है, और अर्ज। ठीक, अब बताओ इन दोनों में कौन सा वाला जल्दी बन जाएगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन? बताओ कौन सा जल्दी बना लोगे, फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वाला है ना। सेकंड सेकंड सेकंड, हाँ। तो अब आपको समझ आ गया कि हमारा मेन फोकस कहाँ पर रहेगा? स्पीड पर और क्लियरिटी पर, कि हमारा एकदम से स्पीड में भी बन जाए और क्लियर भी रहे वर्ड। रूल्स को हमको कंप्लीटली फॉलो नहीं करना है। समझ गए सभी लोग? तो कुछ वर्डों को जहां पर आपका हाथ रुकेगा आउटलाइन बनाते टाइम पर, तो वहां पर आपको उसका दूसरा रूप भी बनाकर देखना है रूल तोड़कर, क्योंकि रूल बने ही तोड़ने के लिए होते हैं। और हम लोग तो बने ही तोड़ने के लिए है पूरा रूल। हम तो रूल ही फॉलो नहीं करते शॉर्ट हैंड में पूरे, है ना। ठीक है, समझ आ गया? किसी को डाउट आर वाले पार्ट में अभी तक? सर चलो, सेकंड पार्ट है इसी का हमारे पास एच। एच भी अपने पास सर दो हैं, एक तो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कौन सा? जो हम ये बनाते हैं ना। एक अपवर्ड है जो हम ये बनाते हैं। ठीक, डाउनवर्ड वाला कब बनाएंगे? तो जब कभी तो ये अकेला आए। जब कभी भी अकेला आएगा तब हम डाउनवर्ड वाला बनाएंगे। सेकंड, जब कभी भी एच के बाद हमारा जी एम के इस टाइप के कॉन्सोनेंट्स आएंगे, बोले तुम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल हैं, पार्शियली हॉरिजॉन्टल है, तब हम कौन सा बनाएंगे? डाउनवर्ड। अदरवाइज मोस्टली केसेस में तो आपका यही बनेगा, मोस्टली आपका अपवर्ड वाला ही बनता है। अपवर्ड वाला हर किसी वर्ड के साथ सेट हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है चलो सर देखते हैं इसको भी। अब इसके वर्डिंग देखते हैं कुछ। जैसे कि हमारे पास सर ये वर्ड है कुछ सामने आपके, जैसे ही, है ना। तो ही में क्या है? खाली एच, ही। हग, एच जी हग। होम, होम। सर हम ऊपर वाला क्यों नहीं बना सकते? बना के देख लो, एच जी, है ना, एच एम। तो ये वाला पार्ट एक ऐसा आ गया, ये वाला जो ज्वाइंट आपने लगाया यहाँ पर, कि आप जब इसको बना रहे हो, इस वाले पॉइंट को बना रहे हो, तो ये स्पीड में जब बनाओगे तो ये इस टाइप से कुछ हो जाएगा, बन ही नहीं पाएगा, क्लियरिटी खत्म हो जाएगी इसकी, है ना। इसलिए बस ये रूल के अकॉर्डिंग आप अगर चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखोगे ना कि बना क्यों नहीं रहे, तो आपको समझ आ जाएगा। और आप सोचोगे यार ये तो रूल है, ऐसा कैसा, ये तो रटना पड़ेगा, तो रटना कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझ के काम चल जाएगा। ठीक है, रटना तभी पड़ेगा जब ये आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो आप सिंपल दोनों वर्ड बना कर देख लो, कुछ रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। से हंग, अब देखो हंग यही वाला बना के देख लो, ये बना यहाँ पर हाथ रुका, एक ये बना दो, ये एकदम बन जाएगा हंग। हैज, हैवी, हैड, हीथ। ठीक है, तो ये आपका एच था, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब तो आपके परफेक्शन आने लगा ना, बताओ।
अब तो परफेक्शन आने लगा ना। कल यूपीपीएससी एपीएस का रिजल्ट आया और अपनी क्लास से लगभग 7 बच्चे हुए हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं अब नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये तुम मेहनत करते रहो, आपका सिर्फ सिलेक्शन नहीं, आप टॉपर भी बनोगे, है ना। और आपने देखा भी होगा अपनी ऐप की कम्युनिटी पर, आपने अगर एक निगाह डाली है तो उसमें आपने देखा होगा। चलो सर, तो अब अपने पास आते हैं इसके कुछ हमें बेस्ट फॉर्म, वही रूल तोड़कर हम देखेंगे। जैसे हिल है, हम्म, तो हिल आपका कौन सा वाला बना सकते हो, देखो एच एल हिल, एच एल हिल, एच एल हिल। हरी, एच आर वाई, एच आर वाई। दूसरा हार्म, एच आर एम, एच आर एम। बताओ कौन सा इन सब में फॉर्म है। 1 2 3। पहले हिल की बात करते हैं, तो हिल में कौन सा सबसे बेस्ट बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हम हिल की बात करते हैं तो सिर्फ हिल की फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा वाला। अब यहाँ पर देखो सबके अपनी अपनी ओपिनियन अलग होगी, है ना। किसी का हाथ जो है सेट वो फर्स्ट वाले पर ज़्यादा अच्छा होगा, किसी का सेकंड वाले पर और किसी का थर्ड वाले पर, है ना। तो है तीनों ही सही, है तीनों ही सही। शॉर्ट हैंड आपकी चेक नहीं होती। हम आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक बात और बता दें कि आप जब भी कभी किसी डिपार्टमेंट की शॉर्ट हैंड लिखते हैं, डिक्टेशन लिखते हैं, तो वो चेक नहीं होती है। ओनली जो चेक होता है वो होती है आपकी टाइपिंग वाला मैटर, जो आप कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब कर कर आते हो, ठीक है। तो आप हिल फर्स्ट बनाओ, सेकंड बनाओ, थर्ड बनाओ, तीनों सही है। जो आपके हाथ को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है आप वो वाला बना सकते हैं, सही है। तो वैसे इसमें जो बेस्ट फॉर्म है वो थर्ड वाली और फर्स्ट वाली है। सेकंड वाली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वो टीएच की तरह लग रही है हल्का सा, कि स्पीड में अगर ये ऐसा बन गया ना एल तो ये टीएच बन जाएगा। तो इसलिए सेकंड वाला खत्म करके फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, परफेक्ट है वो। सही तो तीनों है, परफेक्ट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इसी तरीके से हरी की बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। हार्म की बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसका एक ही सही है ये वाला, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। समझ आ गया किसी का कोई डाउट, तो आप अपने अकॉर्डिंग आउटलाइनों को चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो सर बता रहे हैं वही बनाना है, बट अभी जब तक बेसिक चलेगा तो ये मान लो जो हम बता रहे हैं वही वाला फॉलो करते रहना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चैप्टर खत्म, लो पता भी नहीं चला चैप्टर खत्म हो गया अपना। कॉन्सेप्ट आते हैं ग्राम लोग इसी चैप्टर के। आपको बताया था ना कि जो जो चैप्टर हम पढ़ते चले जाएंगे उस चैप्टर के ग्राम लोग आते चले जाएंगे। तो देखते हैं, चलो ग्राम लोग। पहला आता है बी, लाइन पर बना देंगे बी, तो ये हो गया हमारे पास बी का ग्राम लॉग। पुट के लिए कट द लाइन पी बना देंगे पुट, इसी को बी को अगर हम कट द लाइन बना देंगे तो ये हो जाएगा टू बी। हेड लाइन के ऊपर बना देंगे हेड, डू लाइन पर, और इट भी हम लाइन पर ही बनाएंगे। डिफरेंट कट द लाइन, लार्ज के लिए जे बना दो लाइन के ऊपर, मच और विच को टच द लाइन बना दो, ठीक है। सर हमको कैसा पता चलेगा कि मच है या विच है, डू है या इट है, तो ये बताएगा सेंटेंस। सर आर में भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दिनेश। अच्छा कि अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे वाला, हाँ कर सकते हो चेंज, बट कुछ जगह पर बचना, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो मेन चीज़ है ट्रांसक्राइब करना, कंप्यूटर पे टाइप करना, वो सही होना चाहिए। आउटलाइन आप क्या बना रहे हो डजेंट मैटर, बट ये है आउटलाइन जो भी बनाओ एकदम नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है। क्यों नीट एंड क्लीन इसलिए बनानी है क्योंकि आपको ट्रांसक्राइब करनी है, गलत बन गई
तो गड़बड़ हो जाएगा, ट्रांसक्राइब भी नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या ही फायदा होगा। ठीक है सर, डिक्टेशन में कैसे पता चलेगा पुट और टू बी? डिक्टेशन में तो बोलेगा भाई वो। हाँ, लार्ज में सिर्फ हमने जे ही बनाया है। ग्राम लोग बताए थे ना आपको कि पूरे वर्ड को ना लिखकर एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देना। बी में हमने क्या रिप्रेजेंट करा? बी। पुट में पी। टू बी में बी बनाया लेकिन कट द लाइन। डिफरेंट डिफरेंस में हमने क्या बनाया? डी। हेड में डी, डू में डी, इट में टी, लार्ज में जे, मच में सी एच, विच में सी एच। ठीक है, ग्राम लोग की कोई डायरेक्शन नहीं है दिनेश। अब ये वही डायरेक्शन है जो हमारे कॉन्सोनेंट की थी। जैसे बी, बी कैसे बनाते हैं हम? ऊपर से नीचे हल्का सा स्लैंट, तो वही बी है। पुट, पी कैसे बनाते हैं? उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है और थोड़ा सा स्लोप टाइप है वो। ठीक है, जो आपके अल्फाबेट की थी वही। समझ गए? और कोई डाउट? हाँ, अब हम बात करते हैं सर कि हमें पता कैसे चलेगा कि बी है या पुट है। तो देखो, बी किसके लिए आता है सेंस? बी आता है आपका होने या बनने के लिए, है ना? होने या बनने, जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो वहां पर इज जो है वो बी का, बी की तो फॉर्म है। हम मिच, मच और विच सेम बनेगा, सेंटेंस क्लियर कर देगा। ही हैज मच मनी, है ना? टू सी एच लिख सकते हैं। आरती क्या कहना चाह रहे हैं आप? टू वाला कौन सा कह रहे हैं आप? अच्छा, टू बी। हाँ, नहीं, टू बी वही तो है, कट द लाइन ही तो है, सी एच। सॉरी, सी एच बोल रहे हैं, बी। जो आपने देखो कल एक ग्रामलोक आपको याद होगा, हमने टू का ग्रामलोक याद किया था, टू छोटा सा लाइन पर। इसी को पूरा बी कर दो तो टू तो ये आ गया, बी ये मान लो, है ना? टू बी, कट द लाइन अगर हमने बी बना दिया तो टू बी, ऊपर ही बना दिया तो बी। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? सर, क्या स्किल टेस्ट में डिक्टेशन लिखने के बाद क्या हम सारे वर्ड्स का आइडिया लगा जाते हैं? हाँ, बिल्कुल लग जाता है। आइडिया थोड़ी ना लगाना, ये आपकी लैंग्वेज है। देखो, आप सिंपल याद करो, आपने मैथ पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है ना, और हिंदी, तीन लैंग्वेज आपको आती हैं। अब हमारे जब तीन लैंग्वेज हैं, तो अब ये जैसे हमारी तीन लैंग्वेज है, आपको इंग्लिश आती है, तो अब ऐसा तो नहीं होता कि आपने तो ABCD याद करी थी A to Z, है ना, सिर्फ A to Z, लेकिन आपके पास तो बहुत बड़ी स्पेलिंग आ जाती है नॉलेज। लेकिन आप नहीं, कैसे है, आप उसको एकदम पढ़ जाते हो ना कि बहुत बड़ी स्पेलिंग आ गई, एक्नॉलेजमेंट, है ना, इन्वायरमेंटल, एकदम पढ़ लेते हो। क्यों पढ़ लेते हो? क्योंकि आपको हर एक कॉन्सोनेंट का पता है कि ये कौन सा कॉन्सोनेंट है, प्लस आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पता है, आपको पता है इसमें क्या साइलेंट रहने वाला है, क्या बोलेगा, है ना? उसी तरीके से आप एक शॉर्ट हैंड, एक लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, जहां पर हम सीख तो इंग्लिश ही रहे हैं लेकिन इंग्लिश की सिंबॉलिक लैंग्वेज सीख रहे हैं ना। हम कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज, कि हमने भैया चीज में कोड़े कर दिए और शॉर्ट हैंड में वो वर्ड हो गया सही। तो यही तो, ये हमें कैसे याद हुआ कि ये ए है या फिर ये एस है? कैसे याद हुआ? ये हमने रटा। कब रटा? हम 3 साल तक रटे इसको। पहले हम नर्सरी में थे, बस ऐसी टीचर अपने हाथ से फिरवाता था, है ना। फिर हम बड़े हुए थोड़े से, तो टीचर हमको इस टाइप से लिख देता था ऊपर कि इसके नीचे बनाओ ऐसी, है ना। और बड़े हुए हम LKG में गए, तो LKG में सिर्फ टीचर डॉट लगा देता था, है ना। UKG में गए तो UKG में टीचर डायरेक्ट बोल देता था A to Z लिख कर लाना है। तो मतलब हमने ये लैंग्वेज सीखने में 3 साल लगाए लगभग। कितने? 3 साल। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास इतना हमारा माइंड डेवलप नहीं था, लेकिन अब हम डेवलप हैं, तो हम वही 3 साल की चीजें हम बहुत जल्दी महीनों में सीख सकते हैं। ठीक सर, SSC स्टेनोग्राफर प्रिंसिपल्स के लिए क्या क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दो, कौन से टीचर से पढ़े? देखो, कौन से टीचर से पढ़े, टीचर सब बढ़िया है, सब अपना बेस्ट देंगे। वो बात अलग है कि किसी का बेस्ट किसी का वर्स्ट हो सकता है ना।
टीचर और बुक वो अच्छी जो आपको समझ आए, क्योंकि बुक में भी बहुत अच्छा कंटेंट होता है, हमेशा बात है समझने की। तो आप नॉर्मल ये करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो कोई भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उससे आपको पता रहेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या उससे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप से पुटअप होगा वो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो भाई। सर आपसे स्टेनो सीख कर मैं एमईए में जाऊंगा, मैं बिल्कुल आकाश, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी जर्नी। देखो सीआरपीएफ की सबसे टफ मानते हैं शॉर्ट हैंड, सीआरपीएफ की, है ना। अपने बैच से 9th रैंक आई है ऑल इंडिया, तनुजा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक है ना। कम्युनिटी पर देखना, स्टूडेंट्स के फीडबैक पढ़े हुए, फीडबैक के साथ साथ उनके जिनके फाइनल सिलेक्शन हो गए वो सब उसमें शेयर किया हुआ है ना। तो करने से होगा, देखो सब चीज़ें किससे होगी, करने से ही होगी। ये एक्सरसाइज 15 कर लेते हैं आज। RPR repair of the road to the FRY ferry should make a difference full stop. Which of the two, comma, do they say, comma, should put up the fourth PLR, pillar, full stop. तो बस प्रैक्टिस करते रहना शॉर्ट हैंड, और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है, सिर्फ प्रैक्टिस। काकोली आपकी प्रीवियस क्लासेस हो गई सब, सभी लोग ना क्लासेस सीक्वेंस में देखना, क्योंकि सीक्वेंस में देखोगे तो अच्छे से समझ आता रहेगा, मिस करते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों पर ध्यान मत दो कि दोस्त बोल रहा था 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, मेरा वो वाला टीचर बोल रहा था, मैंने यूट्यूब पर ऐसा सुना वैसा सुना। सब कुछ छोड़ो, जो सुना वो सुना, अब तो आप खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, है ना। अब तो खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो बस इसको अपना फोकस रखो। सब फुल स्टॉप कॉमा कैसे पता चलेगा, कहाँ लगाना है, अभी तो आपको ऐसे ही पता चलेगा, सही है। लेकिन जब आप डिक्टेशन पे पहुंच जाओगे, सीनियर हो जाओगे, स्पीड हो जाएगी आपकी 80-100, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि फुल स्टॉप कहाँ पर है। फुल स्टॉप जहाँ पर होता है तो वहाँ पर 1 सेकेंड का पोज होता है, जहाँ पर कॉमा होता है वहाँ पर थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है साउंड में, है ना। सर आपको व्हाट्सएप पे टॉपर के मैसेज आते हैं, वो भी शेयर कर दो टेलीग्राम ग्रुप में, इट्स गिव मोटिवेशन। चलो आप सबके लिए ना नंबर देते हैं, व्हाट्सअप नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, सही है। व्हाट्सअप स्टेटस हम लोग अपलोड करते हैं, जैसे कल रात आए थे तो रात 12 बजे तक बच्चों के मैसेज अब भी आते रहे, फिर रात में फ़ोन साइलेंट करके सोना पड़ा, है ना। लगभग कल रिजल्ट आया यूपीपीएससी एपीएस का, सही है, तो उसमें अपनी क्लासेस 7 बच्चे हुए हैं, उनका रिजल्ट, सर मेरा भी हो गया, सर मेरा भी हो गया, अब आगे क्या करूँ, है ना। तो ये व्हाट्सअप नंबर है आपका। सभी लोग अपने व्हाट्सएप से यहाँ पर इस पर एक मैसेज डाल दो, क्या डालोगे, अपना नेम, सी और स्टेट, नेम और स्टेट डाल दोगे और अपना बैच डाल दोगे, कौन से बैच से हो, सही है, ये 3 चीज़ डाल दो। अननेसेसरी नहीं करनी है कि सर गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, जैसे वही ब्रॉडकास्टिंग पर लगा देते हैं, डेली एक मैसेज आ रहा है गुड मॉर्निंग, तो फालतू के मैसेज मत करना, है ना। सिर्फ अपने मेन मेन मैसेज कि मेरा रिजल्ट हो गया, वो डाउट वगैरह तब भी नहीं पूछोगे, डाउट के लिए टेलीग्राम है, सही है। सिर्फ और सिर्फ ये आपका अपडेट्स के लिए ही है, मोटिवेशन के लिए, ऐसा कि किस किस का हो गया हमारे भी होगा नहीं, सही है। सर डिफरेंस में साउंड एफ आर की भी तो है, लेकिन खुशी अभी हमने क्या बताया था, ग्राम लोग पूरा नहीं लिखते हैं, ओनली उसका एक अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सभी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, तो आप लोगों के नंबर सेव कर लेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलो तो ये हो गया आई थिंक, पहले तो नंबर डिलीट कर देना। तो जैसे देखो हमको नहीं पता चलता, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो मुंह छुपा के भाग जाते हैं, हो गया बताते नहीं है ना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो खुद एकदम रिजल्ट होते ही, सबसे पहले मैंने आपको ही बताया, तो ये आप लोगों की जेन्युइनिटी है टू द
Heath, full stop. They hope to be at the fair tomorrow. कल भी बताया था tomorrow, comma. And the car should be at the door at 2, full stop. सर एसएससी स्टेनोग्राफर एमबीबीएस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा रोड में कहाँ करूँ और थोड़ा समझा तो रोड में बता दीजिए। बता तो दिया, प्रीवियस ईयर ले लो बेटा, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, उससे हो जाएगा। सर रूट में थर्ड प्लेस वो भी लगा है। हाँ लगा लो आप चाहो तो, लेकिन हमने तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग लगाया। ओ सेकंड प्लेस पे बताया था ना भाई, यहाँ लगा लो थर्ड प्लेस पे, ठीक है। वोवेल्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सर एंड का साइन के लगा दिया है? नहीं नहीं, एंड ही है वो, छोटा सा। के तो इतना बड़ा होता है ना, के तो इतना बड़ा होता है, वो छोटा सा ही है। लेकिन है ना यहाँ पे ये डिजिटल पैड पे लिखना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। एंड अब ठीक है। बुक सजेस्ट कर दिए। बुक आपकी जो है शायद उसकी आती है, किरण की, सबसे बेस्ट किरण का ही है, वाला ले लो। उसमें गलतियां कम होती है, एक तो जेन्युइन बुक है, चैप्टर वाइज भी उसमें मिल जाता है। इट शुड मेक ए डिफरेंस टुमोरे एंड एक फुल स्टॉप। एक ही एक्सरसाइज रहने आज, या एक और करा दें? सब पनीर का लाया हूँ, कोई भी है, प्रीवियस ईयर ले लो। देखो प्रीवियस ईयर में क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन का पैटर्न चेंज होगा, है ना, या बुक थोड़ी अरेंज अरेंज उससे हुई होगी अलग पैटर्न पर। लेकिन प्रीवियस ईयर है तो क्वेश्चन तो भाई पेपर में एक ही आया हुआ, तो सभी बुक में क्वेश्चन सेम मिलेंगे, कंटेंट सेम मिलेंगे, ठीक है सर, एक ही। ओके, तो ये रहेगा आपका कल का टॉपिक है। तो आज का होमवर्क क्या, कल आपका डिक्टेशन बोलेगा एक्सरसाइज नंबर 15 का, ठीक है। चलो तो फिर ठीक है, ये थी अपनी आज की क्लास। तो किसी का अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। बताओ किसी का कोई डाउट। किरण का स्टेनो का पिक में मिलता है क्या? मेरे पास सीजीएल का है। एसएससी का लो, सिर्फ स्टेनो का मत लेना, एसएससी का लेना पूरा। क्योंकि एसएससी क्या करती है, जो क्वेश्चन आज सीजीएल में आया या एमटीएस में आया वो कभी ना कभी स्टेनो में आएगा, स्टेनो वाला क्वेश्चन सीजीएल में जाएगा। तो इस टाइप से वो क्या करती है, एक साइकिल है जो वो रोटेट कर रही है ना, तो इसीलिए आप क्या करो, पूरा एसएससी का लो। ठीक है, थैंक यू भाई आकाश, थैंक यू। चलो फिर तो आज की क्लास होती है अपनी ओवर, मिलेंगे नए सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।